हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो किस तरीके से यूज करना है उसका मार्जिनल कॉस्ट का और उसका वो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है सॉल्यूशन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है एक्स है ऑफ अ कमोडिटी इज 30 + 2x, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आपको गिवन है। तो मैं एमसी लिख दूं यहाँ पर 30 + 2x। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। इट इज नोन दैट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 120 दे रखी है। ये हम यूज करेंगे आगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 120। ये मैंने बताई थी आपको, बता दूंगा और कहाँ पर लगेगी ये। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, यानी कि आप सी फाइंड करना है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको? यहाँ दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, वापस ही बताता हूँ। एम सी क्या होता है? d/dx ऑफ सी होता है। और यहीं आपके पास सी क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एम सी डॉट डी एक्स प्लस के कॉन्स्टेंट इफ इट इज गिवन। हम यूज कर रहे हैं सी का, ठीक है, यानी कि टोटल कॉस्ट का कितनी है? इंटीग्रेशन ऑफ एम सी डॉट डी एक्स प्लस के। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन एम सी की वैल्यू रखनी है 30 + 2x डॉट डी एक्स प्लस के कॉन्स्टेंट के। अब इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा? ये 30x हो जाएगा और ये 2x² / 2 हो जाएगा, प्लस इस के की जगह ये फिक्स कॉस्ट होगा ना। यही है आपके पास 120। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन आ चुका है 30x + x² + 120। पहले तो बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया? इसको आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो। क्लियर है? अब भाई पॉइंट ऐसा है, ये x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स है। x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट। ये बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट। नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ ना, सी इक्वल्स टू क्या? 30x + x²। 30x 30x + x² + 120, है ना। अब बोल रहा है फर्स्ट केस के अंदर आपको टोटल कॉस्ट निकालो आप ऑफ 100 यूनिट्स। इफ x इक्वल्स टू 100 आपको गिवन है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा उस कंडीशन में आपका 30 × 100 प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 120, 3000 प्लस 10000 प्लस 120। अब ऐड करो इनको, 000, ठीक है, 2 2 फिर 1, फिर 3 इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, और फिर 1। बताओ समझ में आया क्या? ये 30 के बाद 00 आएगा ना, 30x है ओनली। ओके, ठीक है, हाँ क्लियर है यहाँ पर। मतलब 3000 था और ये 10,000, 13,120 रुपीज। ये हो गया आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट, क्योंकि 120 रुपीज फिक्स थे पहले से। अब सेकंड केस देखो। सेकंड कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 to 200। ये कह रहा है आपसे कि कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग, कितना कॉस्ट इंक्रीज हो अगर यूनिट आपके पास 100 से 200 हो जाए। अगर सी ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स निकालना है, ये x2 है, ये x1 है, तो सी x2 क्या है? अगर आपके पास 200 यूनिट्स हैं और यहाँ आपके पास 100 यूनिट्स, तो उनमें कितना डिफरेंस रहा है, कितना इंक्रीमेंट रहा है, ये बताना है। तो बिल्कुल आसान है। सी का वैल्यू क्या है अभी बताया मैंने आपको, 30x + x² + 120। यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, 30 × 200 प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 120 माइनस 30 × 100 प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 120। अब इसको सॉल्व करो, 3 × 2 = 6, 000000 प्लस 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, फिर 0000 प्लस 120 माइनस, ये अभी अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया, तो पीछे वाली वैल्यू उठा लो डायरेक्टली, 1310। ठीक है, अब देखो ये 6000 है, ये 40,000 है। 40,000 और 6000, 46,000 है, और उसमें 120 और ऐड कर दिया। अब आप डायरेक्टली इनको माइनस करो, 46120
1312 0 0 0 6 में 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33,000 रुपीज इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास क्या इंक्रीजिंग है, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग वैन आउटपुट जो है इंक्रीज हो जाए 100 to 200। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। दिस इज कंप्लीट एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट मिलेंगे हम एग्जांपल नंबर 2 पर।